हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि बेबी बॉय होने के प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे 10 सिम्टम्स कौन कौन से हैं जिससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। तो चलिए आज हम उसी बारे में बात करेंगे। सो गाइज यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आप लोगों की इनिशियल प्रेगनेंसी शुरू होती है यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं जो कि ओल्ड वाइफ्स में कही गई चीज़ें हैं। यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो ये चीज़ों को नोटिस करते थे, जो हमारी दाई माँ वगैरह होती थी वो ये चीज़ों को नोटिस करते थे और वहाँ पे ये सब चीज़ें आप लोगों को बता देते थे कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। तो वही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ गई। तो यहाँ पे ना देखिए, जैसे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू होते हैं यानी आप लोगों को जैसे ही पता चलता है, कुछ लोगों को तो इसी सब चीज़ों से पता ही चलता है कि उन्हें मॉर्निंग सिकनेस होना शुरू हो जाती है, वॉमिट्स होने लग जाती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं मतलब टेस्ट के बाद में बात करिए, प्रेगनेंसी किट के साथ आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है। बट ये सब चीज़ें अगर आपने नहीं चेक की, जैसे आप लोगों का पहला ही महीना चल रहा है तो आप लोगों को ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। यानी अगर आप लोगों को मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिट्स, ये सब चीज़ों की शिकायत है प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो आप लोगों को यहाँ पे बेबी गर्ल कंसीव हुई ये चीज़ हो जाती है। वहीं ये बेबी बॉय के टाइम पे नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों के ना जो सारे सिम्टम्स है वो हर ट्राइमेस्टर वाइज चेंज होते रहते हैं। यानी फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स होंगे वो सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते निकल जाते हैं, मतलब नहीं होते हैं। वहीं सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ ऐसी दूसरी चीज़ें देखने मिलती हैं जो कि जिससे कि आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है कि बेबी गर्ल कंसीव की है। तो यहीं पे जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये चीज़ें हो गई। वहीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे लोगों को स्मेल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे जो, अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया होगा ना तो आप लोगों को किसी चीज़ की स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन करेगा। तो यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ आप खा सकते हो उसमें, ऐसा नहीं मीठा खाने का पसंद नहीं, तीखा। अब बेबी बॉय के टाइम में मीठा तीखा दोनों आपको खाने का मन होगा, जो भी मन होगा बहुत सारा कुछ खाने का। बट वहीं अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव होगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें खाने का मन ही नहीं होगा, मतलब इच्छा ही नहीं करेगी कि आपको आप ये चीज़ें खाओ ये, क्योंकि आप लोग वैसे ही वॉमिट्स, नौशिया, ये सब चीज़ों से इतने ज़्यादा परेशान होते हो कि आप लोगों को कुछ चीज़ें खाने की इच्छा ही नहीं होती, जिसकी वजह से आप लोगों का बेबी की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है। गाइस यहाँ पे ये चीज़ भी एप्लीकेबल होती है कि अगर आप लोग प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हो, वहाँ पे फिर खाना पीना वगैरह बंद कर दे रहे हो, तो यहाँ पे बेबी की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। बट वही जो हम बेबी बॉय होने के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो ये बेबी बॉय होने के सिम्टम्स होते हैं जो आप लोगों को सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ये चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। और ये दो चीज़ें हो गई, यानी मॉर्निंग सिकनेस और जो आप लोगों को सॉल्टी वगैरह बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन हो रहा है, ये दो सिम्टम्स हो गए। वहीं अब चलिए तीसरे सिम्टम्स की बात करते हैं। तो तीसरा सिम्टम्स ये होता है कि आपके जो पैर होते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं। अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो यहाँ पे आप लोगों के जो पैर होते हैं हमेशा ठंडे होते हैं, उन्हें आप कभी गर्म फील नहीं करोगे। बट वहीं अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव की है तो आपके जो पैर होते हैं वो गर्म होते हैं। तो ये चीज़ों से भी आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है कि बेबी गर्ल कंसीव की है। सो ये तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ों की हाँ चलते हम लोग, वहाँ पे होता है पेट का साइज। मतलब अगर आपका जो पेट है बहुत ज़्यादा गोल आकार में है तो वहाँ पे बोलते हैं कि अपने बेबी गर्ल कंसीव की है। बट वहीं पे अगर आप लोगों का पेट है वो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब अंडाकार शेप में है और आगे की तरफ झुका हुआ है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और वो तो शेप की बात हो गई। और वही होता है कि नीचे की तरफ ज़्यादा झुका होता है। वैसे तो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 8 और 9 मंथ में वैसे पेट नीचे झुकना शुरू हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें थर्ड मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर और जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर का 7 मंथ शुरू होता है, वहाँ पे अगर आप लोगों का पेट तभी भी नीचे की तरफ झुका हुआ है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया, ये चीज़ें 100% श्योर होती हैं। तो वहीं ये तीन चीज़ मतलब चार चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ें की बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे आप लोगों का फेशियल एक जो कलर होता है, स्किन टोन होता है, ब्राइटनेस जो होती है वो बेबी बॉय के टाइम पे जैसे कि तैसी रहती है, लेकिन बेबी गर्ल के टाइम पे थोड़ी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे चेहरे की बात हो गई, यानी आपके स्किन टोन की बात हो गई। तो अगर देखो जिसको ब्लड वगैरह की कमी होती है ना, उसके स्किन वैसे डार्क होने शुरू हो जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते। लेकिन यहाँ पे जो स्किन टोन की बात करिए, अगर आप लोगों को फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह आते हैं तो जिसके कहा जाता है कि जो बेबी गर्ल होती है ना, वो उन लोग को एक्चुअली ब्यूटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनकी तरफ ब्यूटी पास होती है तो आप लोगों की ब्यूटी चली जाती है। तो इस वजह से अगर आप लोगों का फेस बहुत ज़्यादा डल हो चुका है
तो वहाँ पे बेबी गर्ल होने के चांसेस होते हैं। वहीं अगर आप लोगों का फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है जैसा का तैसा, एक्चुअली कुछ चेंजेस ही नहीं हुए, तो वहाँ पे आप लोगों ने बेबी बॉय कंसीव किया है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे कही गई है। तो ये जो हो गई 5 चीज़ें, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल होती है। एक्चुअली हर एक की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा अलग होती है और हर लोग के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। सो गाइज यहाँ पे ना आप लोग के साथ अगर किसी ने बेबी गर्ल कंसीव किया और किसी ने बेबी बॉय, दोनों के सिम्टम्स एक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं तो ये चीज़ें तो श्योर होती हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। ऐसी बात नहीं होती है कि ये सिम्टम्स गलत होते हैं। सिम्टम्स अपनी तरफ बहुत ज़्यादा सही होते हैं, बट हार्मोनल डिसबैलेंस जो होता है, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के बहुत कम होते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें मतलब ये प्रेडिक्शंस काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे केसेस में ये चीज़ें 100% श्योर हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हो गई, जो सारे सिम्टम्स मैं बता रही हूँ, आप लोग अपने प्रेगनेंसी में ये चीज़ों को देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें ब्रेस्ट साइज की, यानी आप लोगों के ब्रेस्ट के शेप की, तो जो आपको राइट ब्रेस्ट होता है ना गाइज, वो अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो वो थोड़ा सा लेफ्ट ब्रेस्ट से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि बेबी बॉय आपने कंसीव किया है। तो ये चीज़ें हो गई जो 6 चीज़ है। और वहीं जो 7 चीज़ है वो ये हो गई है कि आप लोगों के जो बेबी का बीपीएम होता है, यानी जो उसका हार्ट रेट होता है, वो यहाँ पे ना एक्चुअली FHR जिसे कहा जाता है, फीटल हार्ट रेट, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यानी 150 के एक्चुअली 140 होता है, बट बहुत सारे लोगों के केसेस में देखा गया है तो 150 के अंदर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बेबी बॉय कंसीव की, ऐसी चीज़ होती है। वहीं पे अगर अपने बेबी गर्ल कंसीव की है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें कैसे हो जाती है ना कि जो फीटल हार्ट रेट होता है वो 170, 160, 165, 175 तक भी चला जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है कि बेबी गर्ल कंसीव की है। तो ये 7-8 चीज़ें जो मैंने बताई, ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ सटीक बैठती हैं। और 2-3 चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वो सारी वीडियोज़ आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो 10 सिम्टम्स है ना, ये बहुत सारे लोगों के साथ सटीक बैठते हैं गाइस। तो यहाँ पे जो एक 7वीं 8वीं चीज़ हो गई वो होती है कि आपके हाथ है ना, जब आपने बेबी बॉय कंसीव किया होता है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं होते। तो यहाँ पे एक माना जाता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया, ये जो चीज़ हो गई, आपके हाथ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात हो गई ये जो है ब्रेस्ट साइज की, कि लेफ्ट ब्रेस्ट होता है वो स्मॉल होता है थोड़ा सा, और राइट ब्रेस्ट है, यानी राइट ब्रेस्ट होता है वो आप लोगों का थोड़ा बिगर हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा लचीला हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। वहीं पे आपके यूरिनेशन कलर की बात की जाए, तो अगर आप लोग आयरन के टैबलेट्स वगैरह लेते हो तो वैसे आपके यूरिन येलो होते हैं, लेकिन आप जब नहीं लेते हो ना तो भी आपके यूरिन का कलर अगर बहुत ज़्यादा डार्क येलो है, तो यहाँ पे अपने बेबी बॉय कंसीव किए हैं, ये चीज़ें मानी जाती है, मतलब ये बेबी बॉय होने के सिम्टम्स है। वहीं अगर आपके थोड़े से वाइटिश पिंकिश कलर के आपके यूरिन पास हो रहे हैं, अपने बेबी गर्ल कंसीव किए हैं, यहाँ पे ये चीज़ 100% श्योर होती है। तो वहीं बहुत ये बात हो जाती है कि जो पेट पे एक लीनिया निग्रा करके एक लाइन बनती है, तो वो उससे क्या पता कर सकता है। ये जो 10वां सिम्टम्स है गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ये बहुत सारे लोगों के केसेस में सटीक बैठा है। यानी कि अगर आपकी जो नाभि की लाइन होती है, मतलब नाभि से नीचे जाती है, वो नाभि से ऊपर भी आती है, तो वो अगर देखो सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो लाइन आप लोगों को नाभि के नीचे दिखेगी और बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगी, बट उसके ऊपर जो लाइन आना शुरू होती है वो कैसी आ रही है, सीधी आ रही है, टेढ़ी आ रही है, डार्क आ रही है, लाइट आ रही है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। तो वहीं अगर ये जो लाइन है ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा डार्क हो गई और स्ट्रेट आई है, मतलब नीचे की जो लाइन है वही कंटिन्यू होकर स्ट्रेट आई आपके ब्रेस्ट तक, तो यहाँ पे माना जाता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। सो गाइस, जो ये मैंने सारे 10 सिम्टम्स बताए ना, ये बहुत सारे केसेस में मतलब सटीक बैठते हैं। बहुत सारे लोग ये अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो मेरे साथ शेयर किए, तो मुझे पता है कि ये जो सिम्टम्स है, ये बेबी बॉय होने के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा 100% सटीक होते हैं। तो गाइज ये जो 10 सिम्टम्स हो गए, उसके अलावा एक और सिम्टम्स है कि प्लेसेंटा की पोजीशन। बहुत सारे लोग प्लेसेंटा की पोजीशन से भी ये तय करते हैं कि बॉय होने वाला है कि गर्ल होने वाला है। बट मैं आप लोगों को बता दूं, प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है वो एंटीरियर भी होगी तो भी आपको बेबी बॉय हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है एक्चुअली, कि प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पोस्टीरियर भी होती है तो भी गर्ल हो सकती है, एंटीरियर है तो भी गर्ल हो सकती है, और एंटीरियर है तो बॉय भी हो सकता है, पोस्टीरियर है तो भी बॉय हो सकता है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा की पोजीशन इतना ज़्यादा एक्यूरेट हम प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते, बट ये जो चीज़ें मैं बता रही जो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होती हैं वो बहुत ज़्यादा केसेस में सटीक बैठती हैं। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।